प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। देखो अभी हमने कुछ दिन पहले ही आपको सूचना दी थी, मुश्किल से 10 दिन पहले की एमआरएस वैकेंसी आने वाली है। और बहुत लोगों ने वीडियो डाला था कि ये दिसंबर तक जनवरी तक आएगा, इसका कुछ पता नहीं। हमने क्या कहा था, इसी मंथ जुलाई तक आ जाएगी, जुलाई 15 से पहले आ जाएगी। मेरे भैया एमआरएस वैकेंसी आ गई है, बिल्कुल प्रूफ के साथ। देखना है कैसे फॉर्म भरना है, सिलेबस क्या है, योग्यता क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या, आयु क्या मांगा है, मतलब डिटेल में, और क्या क्या वैकेंसी में है। अच्छा, जो ये लाइव और फेक चल रहा है यूट्यूब पे, पहले तो ये जान लो कि एकदम बिल्कुल राइट है। पहले ये एक ही लाइन में मैं डाउट कर रहा हूं, ज्यादा मैं घुमाऊंगा नहीं मेरे भैया। ये बिल्कुल एकदम फैक्ट है कि वैकेंसी आ चुकी है, वो मैं दिखाने चल रहा हूं आपको कहां आई है, कैसे देखना है, और कौन सी जगह पे फेक है लेकिन ओरिजिनल साइट पे इसकी वैकेंसी एकदम सही है। फॉर्म कैसे भरना है, सारी चीजों को देखना है, ठीक है ना। तो आपका अपना विश्वसनीय चैनल एनएसएस एकेडमी के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं सारी चीजें। कुछ नहीं करना, पहले आपको क्या करना है, जाना खोलना अपना गूगल। भैया गूगल महाराज को याद है ना, कुछ नहीं, गूगल महाराज को याद करते ही पहले देखो से एकदम सिंपल से खोल रहे हैं। सारे बच्चे क्या करेंगे, देखो एकदम शुरुआत से, हमने तो खोल रखा है पहले लेकिन हम कट करके फिर से खोल रहे हैं। जिसे आपको यहां गूगल महाराज पे टाइप करना क्या है, ईएमआरएस वैकेंसी, ठीक है ना। ईएमआरएस प्राइवेट, देखो बच्चे क्या करें, ईएमआरएस वैकेंसी खोल ले रहे हैं और यहां पे उनको रिक्वायरमेंट पे जाके कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो ये तुम्हें बिल्कुल नहीं करना है। दूसरा काम क्या कर रहे हो आप, ये भैया जो सरकारी रिजल्ट वाला सिस्टम है ये खोल ले रहे हो। सरकारी रिजल्ट पे जाके फिर कहते हो सर यहाँ पे सरकारी रिजल्ट पे हम गए और ये देखो हम सारी चीजें लाइव प्रूफ दिखा रहे हैं। सरकारी रिजल्ट पे कहीं तो सर है ही नहीं, कहीं लेटेस्ट जॉब में है नहीं, तो सरकारी रिजल्ट पे नहीं जाना है। आपको क्या करना है, डायरेक्ट मैं ओरिजिनल साइट बता रहा हूं, और इसकी जो ईएमआरएस की ओरिजिनल साइट है, ऐसे गूगल पे क्लिक करना, ठीक है ना। emrs.tribal.gov.in, emrs.tribal.gov.in, इसको खोलना है आपको, ठीक है ना। emrs. ठीक है ना। और जैसे ये खोलोगे तो खोलते ही आपके पास क्या होगा, ईएमआरएस, ठीक है ना। खोलते ही आपके पास क्या होना है मेरे भाई, ईएमआरएस की साइट खुल जाएगी। ईएमआरएस की जैसे ही साइट खुलेगी तो आप ऐसे थोड़ा सा देखना ध्यान से, एक मुस्कुराती हुई एक अच्छी सी, देखो भाई हम टीचिंग के एकदम कीड़ा है, हमको हम एकदम फैक्ट जानकारी देते हैं आपको, तो एक मुस्कुराती हुई लाइन ऐसे चल रही है। देखो यहां देखा, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्टाफ सिलेक्शन, ऐसे जब तुम वेट करोगे आजा भाई आजा भाई आ जाइए, अभी एक अप्लाई का ऑप्शन आएगा। देखो कैसे सब कुछ इसमें सिलेबस भी दिखाएंगे, हर एक चीज देखना, ठीक है ना। अब देखो भाई आ रहा है, देखो ये अप्लाई फॉर पोस्ट फॉर प्रिंसिपल, ये सारे के लिए है। सिलेबस फॉर दीज पोस्ट, ये सबको आया है, बट ये देखना है जल्दी से आ जाए, है ना। ये पीजीटी के लिए अप्लाई, पीजीटी सिलेबस फॉर पोस्ट ऑफ नॉन टीचिंग, मतलब ए टू जेड यहां देखोगे, है ना। मतलब सारी की सारी चीजें अगर आप देख रहे हो तो यहां पे आपको क्या है, दिख रही हैं। और देखो फॉर्म भरने की प्रक्रिया कैसी होगी, जैसे आपने देखो, जैसे आपने भरा था फॉर्म, कुछ भी क्लिक करोगे ये देखो फॉर्म भरने का प्रक्रिया आ गई। जैसे आपने उसकी वैकेंसी केवीएस की फॉर्म क्लिक किया था ना, सेम टू सेम केवीएस के फॉर्म की तरह ही है। कुछ लोग तो मुस्कुराते हुए झूठ बोल रहे हैं फेक व्यूज बढ़ाने के लिए, यहाँ व्यूज बढ़ाने का कोई काम नहीं, एकदम रियल फैक्ट है। ईएमआरएस की साइट हमने बताया, emrs डॉट, है ना, ट्राइबल, ठीक है, डालना .gov.in, अपने आप आ जाएगा। यहां से तुम भैया एकदम फैक्ट्री फॉर्म भर सकते हो, है ना। देखो एकदम रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन जैसे किया जाता है सेम टू सेम ऐसे emrs रिक्वायरमेंट नॉन टीचिंग, यहां से हम तो नॉन टीचिंग का खोले हैं, आप यहां से कुछ भी खोल सकते हो, है ना। जितनी भी चीजें हैं नॉन टीचिंग का हमने खोला है, पोस्ट ऑफ नॉन टीचिंग, आप नॉन टीचिंग मतलब किसकी, टीजीटी पीजीटी किसी की भी खोल सकते हो, जिसको आपको भरना है ना, जिसको भी आपको भरना है यहां से भर सकते हो। फिर कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर जैसे हम ये इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस के लिए तुम्हें कुछ ना करना है। और देखो सिलेबस में पढ़ना क्या है ये देखना, कुछ नहीं, सिलेबस यहां जाना, है ना, एक बार इसको रिफ्रेश करना, है ना, जिससे फिर से वो लाइन दौड़ने लगे। सिलेबस आपके पास दिया है, ठीक है ना। एकलव्य मॉडल, अभी देखो ये यहां दौड़ना शुरू हो रहा है ना, अभी सिलेबस आएगा। जिसका भी तुमको सिलेबस चाहिए वो तुम खोल सकते हो, एकलव्य मॉडल, ठीक है ना, रेजिडेंशियल। इस पट्टी पे ध्यान रखना सारे बच्चे, ये जो पट्टी है सब कुछ इसी में दिया गया है कि आपका एडवर्टाइजमेंट। अच्छा एडवर्टाइजमेंट हम आपको दिखा देते हैं, ये देख लो आप लोग पहले, जो बच्चे सोच रहे हैं एडवर्टाइजमेंट नहीं आया, ठीक है ना, ये एडवर्टाइजमेंट यहां नहीं खुलेगा, ये डाउनलोड हो चुका है ना, ये डाउनलोड हो चुका है। ये मैं आपको दिखाता हूं खोल के, है ना। एडवर्टाइजमेंट जो हमको नोटिस थी, नोटिस आ चुकी, नोटिस हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे, ये आप लोग देखिएगा, है ना। नेशनल
एजुकेशन सोसाइटी ऑफ ट्राइबल स्टूडेंट है ना, अंग्रेजी में है। अगर कोई बच्चा हिंदी में भी देखना चाहता है हिंदी में भी हमारे पास, हिंदी में कोई बच्चा देखना चाहता है तो हमारे पास हिंदी में भी है, ठीक है ना। सारी चीजें हम आप लोगों के लिए लेके आए, बिल्कुल परेशान ना हो, इधर उधर भटके नहीं, है ना, कोई बच्चा इधर उधर भटकेगा नहीं, भटकने की जरूरत नहीं, किसी भी बच्चे को भटकने की जरूरत नहीं, हम सब सारी चीज आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, एक एक चीज सब बिल्कुल डिटेल से। सिलेबस देखना आप लोग पहले, दिया गया आपका, है ना, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, ठीक है। उसके बाद एकलव्य मॉडल आवासीय चयन परीक्षा 2023, ये सब कुछ इसमें कुल मिला के दे दिया गया है। एक चीज सुनो, 31/7/2023 तक ऑनलाइन है जो भी छात्र उपलब्ध है। 31/7 तक मतलब आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। कब तक भर सकते हो? 31 तारीख 7वां महीना, मतलब जुलाई की 31 तारीख, 31 का महीना भी होता है जुलाई, और आप 31 तारीख को फॉर्म भी भर सकते हो। दूसरी चीज आपको यहां से ये देखना है कितने 11:50 पे, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपनी चीजों पे, जो और भी चीजें हम आपको दिखा रहे थे, ठीक है ना, ये देखना है। अब सिलेबस देखना, सिलेबस यहां भैया दौड़ता रहेगा, हमने कहा सिलेबस यहां आएगा, अब सिलेबस का वेट करते हैं, सारी चीजों का सिलेबस का वेट करते हैं। यहाँ सिलेबस लिखिए, यहाँ पे सारी पट्टी आपको क्या करना है, यही पट्टी, सिलेबस ज्यादा ढूंढ लेके नहीं है, देखो ये देखा है सिलेबस फॉर प्रिंसिपल, ये देखो न्यू प्रिंसिपल के लिए सिलेबस दे दिया है। जिसके लिए आपको सिलेबस चाहिए सबका डाउनलोड बॉक्स में जाएगा, ठीक है ना। अब सिलेबस और भी सिलेबस आएंगे इसमें, देखना प्रिंसिपल के लिए है। और जैसे मान लो किसी बच्चे की पट्टी ऐसे मान लो रुक जाती है, तो उसको क्या करना है, ऐसे एक बार क्या करना है, रिफ्रेश कर देना है। बच्चे ध्यान से सुनो, अगर नहीं ये पट्टी चल रही तो रिफ्रेश करना, तो मतलब तुम्हारा नेट क्या है, स्लो है। देखो ये आ रहा है ना, इसको चलने रहना। अभी सिलेबस भी हम दिखा दिया आपको, डाउनलोड हो गया, डाउनलोड में ले चलना है आपको, जहां पे डाउनलोड हुआ नहीं तो सोच रहे हो सर नहीं बताएंगे, तो उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं हो यार, सब कुछ एकदम बिल्कुल फैक्ट है, सत्य है, आप लोग जुट जाओ, समय नहीं है, ठीक है ना। एकलव्य मॉडल स्कूल का आपके पास क्या आ चुका है वैकेंसी में, देखो भैया सुनहरा मौका है। अच्छा, जो टीचिंग के हैं या जो नॉन टीचिंग के हैं, दोनों के लिए एक शानदार मौका है। सब लोग भर दो भैया, जूनियर असिस्टेंट वगैरह की सबकी वैकेंसी है, खटपट खटपट टाइपिंग वगैरह में जुड़ जाओ, ठीक है ना। ये सारे सिलेबस दे, सिलेबस फॉर प्रिंसिपल, सिलेबस फॉर पीजीटी, है ना, ये दिया ना, टीजीटी पीजीटी सब, सिलेबस फॉर पीजीटी और सिलेबस फॉर नॉन टीचिंग है ना, टीजीटी पीजीटी सब दिया है। खोल दो किसी को भी, सबको डाउनलोड हो गया, ठीक है ना। ये सारी चीजें मतलब फॉर्म भरने का हमने दिखाया था भी, कैसे भरना है सब कुछ। तो देखो हम फिर ले चलते हैं आपको यहाँ पे डाउनलोड बॉक्स में। तो आपका जो सिलेबस डाउनलोड, ये देखो सिलेबस डाउनलोड हो गया है ना, सिलेबस सारे डाउनलोड हो गए हैं, मतलब सेम टू सेम आप किसकी तरह है, ये प्रिंसिपल का सिलेबस डाउनलोड हुआ है ना, जिसका भी डाउनलोड हुआ, नेशनल एजुकेशन ऑफ डिटेल्ड पोस्ट वाइज प्रिंसिपल का है। देखो प्रिंसिपल का है तो रीजनिंग दिया है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब ये तो सारे उसी की एक ही जैसे सिलेबस सबके हैं। पहला पेपर तो हमने सिलेबस को डिस्कस, अच्छा अगर आप लोग सिलेबस को ब्रीफली जानना चाहते हो, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में क्या क्या आएगा, कितने कितने नंबर का आएगा, वो मैंने बताया है। पिछला 10 दिन पहले एक वीडियो था, उसको जाके डिटेल्ड में मैंने बताया, उसको देख लेना। और अगर आप लोग चाहते हो हम फिर से यह बताएं तो हम फिर से बता देंगे एक बार डिटेल में, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना। रीजनिंग आएगा, रीजनिंग में जो चैप्टर आएंगे वो दिए गए हैं, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर स्पेशल, ठीक है ना, एम्फेसिस ऑफ द फील्ड एजुकेशन। और जनरल इंग्लिश आएगा नॉर्मल, ठीक है ना। जनरल हिंदी आएगा, हिंदी के लिए देख रहे हो आप लोग एक कुछ संबंधित चैप्टर ही दिए गए, मतलब बहुत ब्रीफ में नहीं पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। और लर्निंग में है आपका, मतलब सारी चीजें आपके सिलेबस दिया गया है। तो मतलब 11 सिलेबस से तुमको क्या करना है, परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। 11 सिलेबस से परेशान है, हमने तो ये सारे सिलेबस डाउनलोड करके रखा है ये, तो आप लोग भी सिलेबस डाउनलोड कर लेना वहां से, यहां से देख लेना, सबका सिलेबस लगभग सेम है पहले का। तो आप लोग पढ़ने में लग जाओ, किसी के कहने से मत लगो कि इधर उधर, है ना, हाँ कोई बात नहीं, किसी के कहने से आप लोग इधर उधर नहीं लगोगे। दूसरी चीज हमने आपको एकदम ब्रीफली प्रूफ दिखा दिया कि ये देखिए आपका यहाँ पे वैकेंसी है, ठीक है ना, ये देखिए आपकी वैकेंसी है, और इसका बिल्कुल क्लासिंग मैं रीजनिंग वगैरह की, हिंदी वगैरह की बिल्कुल प्रॉपरली अपने चैनल पे चल रही है, बिल्कुल फ्री में, मन करेगा तो पढ़ लेना यार, है ना, कोई नहीं। तो आप क्योंकि आपका प्यार ही ऐसा है, तो मैं बार बार कह रहा हूं कोई भी बच्चा डायरेक्ट ईएमआरएस वैकेंसी लिख के सर्च नहीं करेगा, यहां से परेशान हो जाएगा, क्योंकि यहां से रिक्वायरमेंट पे क्लिक करेगा और ऐसे क्या करेगा, क्लिक करता रहेगा और ऐसे आता रहेगा, ये उसके साथ आएगा। इसका कोई मतलब नहीं है। व्यू डाउनलोड देखो, इंफॉर्मेशन एडवर्टाइज इन इंग्लिश, एडवर्टाइज इन प्रिंसिपल, सिलेबस, पोस्ट ऑफ पीजीटी, अप्लाई फॉर पीजीटी, नॉन टीचिंग, व्यू डाउनलोड,
इसके चक्कर में लगोगे ऐसे लगे रह जाओगे, मतलब इसके चक्कर में भैया नहीं लगना है। लगना कहां पे हमने बताया, फिर से एक बार साइट बता देते हैं आपको कि यहां जाना, ठीक है ना, ये देखना emrs.tribal.gov.in लिखना, और जैसे ही लिखोगे आपके पास emrs आएगा। emrs पे क्लिक कर देना और कुछ नहीं करना। emrs पे क्लिक करोगे आपका पूरा होम पेज खुल के आएगा। हमने बताया है कि एक पट्टी चलती रहेगी, यहाँ पे सब कुछ ये चल रही है ना, यहाँ सारी की सारी चीजें बिल्कुल ब्रीफली दी गई हैं, तो यहाँ से तुम लोग जानकारी ले सकते हो। आयु आप लोगों को हमने पूरे डिस्कस किया है, आयु भरपूर दिया है, आप लोग एग्जाम दे सकते हो, अच्छी दे सकते हो, है ना, हर एक चीजें हैं, ठीक है। सिलेबस हमने पिछले दिखा ही दिया और डिटेल्ड सिलेबस बताया ही, एक बार कहोगे तो फिर से बता देंगे, है ना। और मन में अगर और भी कोई डाउट है तो आप लोग क्या करो, हमें कमेंट बॉक्स बताना। फॉर्म जो है 31 तारीख से भरा जाएगा, ये ध्यान रखना, 31 तारीख तक ही भरा जाएगा, ठीक है। तो जानकारी उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए मेरे प्यारे भाइयों, जय हिंद, जय भारत।